जय हिंद दोस्तों आज हम जानेंगे मल्चिंग के फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग होता है आप कोई भी फसल अपने खेत में लगा रहे हैं तो उस मिट्टी को, खेत की मिट्टी को कवर कर देना। ये कई तरह का होता है। ये प्लास्टिक की पॉलीथीन से भी आप कवर कर सकते हैं, या कूड़ा करकट डाल के फसलों का जो अपशिष्ट होता है उसको डाल के उससे भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप जो मिट्टी को कवर करते हैं उसके कुछ फायदे भी होते हैं और उसका नुकसान भी होता है। सबसे पहले अपन जानते हैं प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में। जो किसान मित्र फलों की या सब्जियों की खेती करते हैं वो मल्चिंग को काफी प्रयोग करते हैं, वो बहुत जल्दी समझेंगे इस बात को। प्लास्टिक की मल्चिंग क्या होती है, वो 2-3 फीट चौड़ी होती है और लंबाई में होती है 100, 150, 200, 300 और 500 फीट लंबी तक होती है। वो अलग अलग कंपनियां आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो तैयार करती हैं। इसका फायदा क्या होता है उसके बारे में अपन सबसे पहले जान लेते हैं। जो आप सब्जी लगाने के लिए जो बेड बनाते हो जो चौड़ाई में, उन बेड के ऊपर ही इसको पॉलीथीन को पूरी पे कवर कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है और दोनों साइडों से मिट्टी से दबा दिया जाता है जिससे ये मल्च उड़े नहीं। और इसमें जगह जगह पे जैसे आपको पौधे की रोपाई करनी है या बीज की रोपाई करनी है, उस आधार पे पौधे से पौधे की क्या दूरी रखने वाले उस दूरी के हिसाब से इसमें छेद कर लिए जाते हैं गोल गोल। कोई गिलास से छेद करता है, कोई ऑटोमेटिक मशीनें चल गई हैं उनसे भी छेद करते हैं। फिर इन छेदों में आप पौधे की या बीज की रोपाई कर देते हैं। इस मल्चिंग के नीचे आप ड्रिप भी लगाते हैं जिससे पानी फसल को देते रहे। खरपतवार नहीं उगता है क्योंकि जमीन पूरी तरह से आपकी कवर हो जाती है, सिर्फ उतनी ही जगह रहती है जितना आप पौधे या बीज की रोपाई करते हैं। तो बाकी जगह में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से खुला प्रकाश भी नहीं अंदर मिल पाता है, उसकी वजह से अनावश्यक पौधे जो खरपतवार के होते हैं वो उग नहीं पाते हैं। और जब आपकी फसल में, मुख्य फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं तो उसमें आपकी जो मजदूरी है, जो निराई गुड़ाई करने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत, उनकी मजदूरी, आपका पैसा भी बचता है, आपका टाइम की भी बचत होती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि खरपतवार ज्यादा उग जाता है तो आप जो भी खुराक देते हो अपनी पौधों को ड्रिप के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, वो खुराक को खरपतवार खींच लेते थे। आपके पौधों को कम मिल पाती थी, प्रमुख फसल के पौधों को। तो वो खरपतवार नहीं होगा तो पूरी की पूरी जो खुराक दोगे वो आपकी प्रमुख फसल के पौधों को ही मिलने वाली है। इसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है आपका कि जो आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं तो आप खुली खेत में सिंचाई करते हैं तो डायरेक्ट जब सनलाइट लगती है, प्रकाश लगता है, धूप लगती है तो वो पानी जल्दी भाप बन के, वाष्प बन के उड़ जाता है, जिससे आपको सिंचाई बहुत जल्दी करनी पड़ती है। लेकिन जब मल्च लगी रहती है, ऊपर से मिट्टी आपकी ढकी हुई है, तो वो भाप डायरेक्ट, धूप नहीं आती है तो भाप बन के पानी जल्दी नहीं उड़ पाता है, तो आपको सिंचाई करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो सिंचाई में पानी भी आपको कम देना पड़ता है। अगर आप बाहर के ट्यूबवेल से, यानी पैसे देके आप ट्यूबवेल चला के पानी दे रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, तो वो आपका खर्चा वहां भी बच जाता है, सिंचाई बहुत कम करनी पड़ती है। तीसरा, आपका जो भी आप जड़ों में ड्रिप के माध्यम से दवाई देने वाले हो जमीन में पौधों को, या कोई भी एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट, खुराक, ताकत वाली दवाई देने वाले हो, वो आपको बहुत कम डोज देनी पड़ती है क्योंकि आप ड्रिप इसके अंदर लगती है, ड्रिप के माध्यम से देते हो तो डायरेक्ट वो जड़ों में जाती है, वो इधर उधर वेस्टेज नहीं होती है, तो वो आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। कम खुराक में, कम खर्चे में आपको पूरा फायदा मिल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आपकी मिट्टी को, आपके पौधों की जड़ों को डायरेक्ट धूप नहीं लगती है तो तापमान कम हो जाता है आपकी जड़ों वाले भाग में। तो टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी से जो आपके पौधों की जड़ें खराब होती हैं वो भी जड़ें कम खराब होती हैं, वो भी जड़ों की रोग, बीमारी, फफूंद जनित रोग कम बनते हैं। तो आपका वहां भी खर्चा बच जाता है, मेहनत बच जाती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, फसल लंबे टाइम तक चलती है। तीसरा जो फायदा है प्रमुख वो ये है कि आपकी जब मिट्टी कवर हो जाती है, ढक जाती है, तो ज्यादा तेज बारिश होती है, उससे आपकी मिट्टी क्या है कि बह जाती है बारिश के पानी से, तो वो मिट्टी आपकी बह नहीं पाती है, मिट्टी आपकी एकदम से जुड़ी हुई रहती है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे काफी किसानों में मैंने देखा है कि वो बेड बना देते हैं और जब तक रोपाई करते हैं, पौधों की रोपाई कर देते हैं, बेड सारे बारिश से बह जाते हैं, पूरी मिट्टी खत्म हो जाती है, बेड आपके बेकार हो जाते हैं। तो ये मल्च से आपका वो भी समाधान हो जाता है। ये तो हो गए इनके मल्च के फायदे।
अब बात करते हैं इसमें कुछ 2-3 नुकसान भी है मल्च लगाने के, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर मल्च को लगाना और फिर इसको उठाना बहुत ज्यादा इसमें परेशानी हो जाती है, तो अगर घर में कोई 1 या 2 ही लोग हैं तो उनके लिए काफी दिक्कतें भरी होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मल्च को न बिछा पाते हैं और ना ही उठा पाते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रयत्न लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। दूसरा इसका जो मेजर नुकसान है वो ये है कि आप जैसे मल्च लगा देते हो तो बीच बीच में से जैसे पौधे खत्म हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो उनकी जुताई करना चाहो आप तो उस टाइम पे इसको मल्च को पूरा उठाना पड़ता है, तब जाके आप जुताई करोगे। और खुला खेत होता है तो जब मन किया जब जुताई कर दो, जब जो मन किया वो गुड़ाई कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें आपका ये भी स्वतंत्र नहीं रहते हो पूरी तरह से। तो देखो, हर चीज का कुछ फायदा होता है तो कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी उसका झेलना पड़ता है। तीसरा नुकसान इसका कुछ जगह पे देखा जाता है वो ये है कि लगातार मल्च जब एक ही जमीन में रहती है तो उसमें बाहर की ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। ऑक्सीजन प्रॉपर जमीन में नहीं मिल पाती है, नहीं जा पाती है, तो उसका भी थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ता है। और इसके अलावा जो अगला नुकसान है वो ये है कि अनावश्यक जो कीट होते हैं या सांप वगैरह होते हैं, खुली जमीन में फसल है उसमें अगर वो सांप वगैरह रेंगेंगे, घूमेंगे, कीट घूमेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन इसमें मल्च में आपको कुछ भी कवर नहीं कर रहा है, तो पौधों की साइड में जो थोड़ी सी जगह रहती है उसमें से आपका सांप वगैरह है, कीट है, वो अंदर जाके छुप जाते हैं, जो कि आपको पता नहीं चल पाता है और वो आपके पीठ पीछे नुकसान करते रहते हैं। तो हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। आई होप कि आपको मल्चिंग के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने ठाना है कि आपकी एग्रीकल्चर में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान दूंगा मैं रघु त्यागी, और आप देख रहे हैं रघु कृषि समाधान।